मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा से। चलिए मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आज बात करते हैं। हमारे सामने में जो सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश, यूपी। 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना है। कम 6 महीना से भी कम इलेक्शन को रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसी सूरत हाल में तमाम सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश में बरतरी ले जाने के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए तैयारी में लग चुके हैं। और वहीं पर बरसरे इक़्तिदार पार्टी बीजेपी भी उत्तर प्रदेश को पूरे मुल्क में नंबर 1 प्रदेश कहने में लगी हुई है। और छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ पूरे मुल्क में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है, 1 नंबर पोजीशन होल्ड करते हैं। और पूरे बीजेपी के लीडरान, सेंट्रल को हो या स्टेट प्रदेश यूपी के लीडरान हो या वज़रा हो, मिनिस्टर्स हो, सब लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश एक स्मार्ट प्रदेश है। हर चीज बेहतर तरीके से चल रहा है, हर जगह काम हुआ है। मगर ये तमाम दावे, तमाम बुलंद बोल वचन सब झूठे हैं, सब फेक है। मोदी योगी का सारे दावे फेल हो चुके हैं। अब बदतरीन हुक्मरानी में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पोजीशन आया। ये मैं नहीं कहता, ये सरपरस्त न्यूज़ लाइव का महबूब रजा नहीं कह रहा है, ये डेटा के मुताबिक मैं बातें कर रहा हूं। जो इंडेक्स सामने आया मैं उसके मुताबिक बातें कर रहा हूं, मेरी कुछ भी बात नहीं है। और जो पोजीशन आई उत्तर प्रदेश की, बदतरीन के मामले में 18वें पायदान पे है, 18वें मकाम पे है। ये डेटा जो रिलीज किया है बेंगलोर बेस एक एजेंसीज है, थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर, उन्होंने ये डेटा शेयर किया है पब्लिक में। इस डेटा के 3 फैक्टर्स है। 3 फैक्टर्स क्या है? ग्रोथ रेट के एतबार से देखती है कि भाई किस स्टेट में कितना ग्रोथ हुआ है। इक्विटी के एतबार से देखती है कि क्या फाइनेंशियल मामला है, क्या है, इक्विटी का क्या सिस्टम है। दूसरा सस्टेनेबिलिटी, इस्तेहकाम के एतबार से देखती है कि कितनी महकूम, कितनी मजबूत हुकूमत चल रही है। सब एतबार से, समाजी एतबार से ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ये 3 इनका फैक्टर्स है। ये तीनों फैक्टर्स के पैमाने के ऊपर उनकी पोजीशन तय करती है। उस पोजीशन में जो इंडेक्स जारी किया है उसमें 18वें पोजीशन, इसी पोजीशन में नंबर 1 पोजीशन में केरला का आता है। दूसरे नंबर पोजीशन में तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पोजीशन में तेलंगाना है। चौथे नंबर पोजीशन में जो चौथा मुकाम मिला है छत्तीसगढ़ को। 5वीं पोजीशन है गुजरात को। मेरे कहने का मतलब यह है कि 1 से 4 पोजीशन तक नन एनडीए सरकार गवर्नमेंट पोजीशन में है। 5वीं पोजीशन में गुजरात का आता है। सबसे आखिरी पोजीशन में ये बड़ी रियासतों का डेटा शेयर किया गया, जहां पर बड़ी रियासतें बड़े पैमाने पर हुकूमत चलती है। छोटी रियासतों के बारे में ये डेटा शेयर नहीं किया गया, उसमें 18वीं पोजीशन पे है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये उत्तर प्रदेश जो मुल्क का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी रियासत है, सबसे बड़ी बिग स्टेट है। यहां 80 लोकसभा के सीटें हैं और 403 विधानसभा असेंबली के सीटें हैं। लोग कहते हैं, जनता कहती है, सियासी पंडित कहते हैं, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के जाता है। जिनका उत्तर प्रदेश में हुकूमत होती है वही दिल्ली में सरकार बनाते हैं। तो देखना इस बार यह है कि जिस तरीका से यूपी में लास्ट 5 सालों, 4 साढ़े 4 साल हम बोल सकते हैं, 5 साल होने को हुआ नहीं है, तो उसमें जो यूपी में जो क्राइम हुए हैं, जो जुल्म ज्यादती दलितों पे हुआ है, माइनॉरिटीज पे हुआ है, महिलाओं का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, मारा गया है, ये सारी चीजें आपके नजर के सामने में है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। किसानों पर गाड़ियां चला दी जाती है। लखीमपुर खेरा का मामला तो आपको नजर के सामने में है। उन्नाव का भी मामला आपके नजर के सामने में है। और जिस तरीका से सीए एनआरसी का वो मामला आंदोलन चल रहा था अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी समझे के शहरियत साबित करने के लिए, वहां पर जिन लोगों ने एनआरसी सीए में हिस्सा ले लिया गया था, उनके पोस्टर समझे कि गवर्नमेंट ने नुमाया कर दिया था, लगा दिया गया था।
और उसको उनके सारे माल की कुर्की जब्ती हुई थी। सारे मामलात हैं, तो आप समझ सकते हैं किस मिशन, किस जहन के तहत ये काम किया गया है। मगर जैसे जैसे वक्त करीब आते हुए जा रहा है, योगी सरकार की हुकूमत का पैर समझिए उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। समझने के तो दूर के बाद उखड़ता। किसान राकेश टिकैत ने भी बड़े पैमाने बोल दिया एक साल कि वो 1 साल आंदोलन को होने वाला है, और उन्होंने कहा है कि हम हर हालत में आंदोलन जारी रखेंगे अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया। और उन्होंने बड़ी बात बोली है कि अगर हुकूमत मेरी बात नहीं मानती हम लोग की, तो फिर हम लोग हुकूमत के खिलाफ भी कंपेन लोगों को बताएंगे कि ये हुकूमत जो दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है या यूपी सरकार है, वो किस तरह किसान मुखालिफ सरकार है। सारे मामला है। कहीं न कहीं ये इंडेक्स को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गई है कि समाजवादी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। अखिलेश यादव भी अंदर अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, उधर प्रियंका गांधी भी जो है ताबड़तोड़ हमला कर रही है, उनका हमला रुक ही नहीं रहा है। और इवन कितना कहना पड़ गया कि अमित शाह भी जब यूपी पहुंचते हैं, प्रचार प्रसार में लगते हैं, तो उनका भी हमला कांग्रेस प्रियंका गांधी पर आता है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो इलेक्शन यूपी में 22 में इलेक्शन होने जा रहा है, वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, मुकाबला बहुत टफ होने जा रहा है। समीकरण आप समझ सकते हैं, सभी लोग ब्राह्मणों को, ऊंची जाति के लोगों को रुझाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये किसी जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक था, फिर बीजेपी के पास चला गया, मगर अब ये लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अपना जो है भविष्य कांग्रेस और समाजवादी की तरफ देख रहे हैं। मगर देखते हैं कौन किसे वोट देता है, ये आने वाला कल बताएगा। 19% कमोबेश माइनॉरिटी भी है, उनका भी एक फैक्टर है, बड़े पैमाने पे वोट उनका है, और जिस तरफ एक मुश्त होकर के इंशाल्लाह वोट जाएगा, सरकार उन्हीं की बनती है अगर बिखराव ना हो, हिकमत अमली के तहत काम किया गया तो। मैं एक ही चीज जानता हूं, बुलंद बोल दावे से या पूरे शहर में स्मार्ट प्रदेश का होर्डिंग लगा देने से या नंबर 1 स्टेट का होर्डिंग लगा देने से कुछ भी आता जाता नहीं है। आपने जनता के लिए कितना काम किया है, आपने क्राइम को कितना रोका है, दलितों पर जुल्म और ज्यादती को कितना रोका है, गरीबों को कितना दूर किया है, मजदूरों को कितना आपने रोजगार दिया है, नौजवानों को कितना रोजगार दिया है, हेल्थ सिस्टम किस एतबार से ठीक किया है, इन सारे मुद्दे के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है। इसलिए कि इस बार का इलेक्शन बहुत ही अहम होगा। कोरोना काल के बाद हेल्थ सिस्टम जो यूपी की चरमराई हुई सिस्टम है, उसके लोगों के सामने में है। लोग ऑक्सीजन के लिए बॉडी को हाथ में लेके घूम रहे थे, लोगों के हाथों में अपने रिश्तेदारों का बॉडी था, दम तोड़ दिया गया, ऑक्सीजन नहीं मिले, बेड नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। ये सारे मामला है। और जिस तरीका से गंगा नदी में लाशों को दिखा गया बहते हुए, वो आपके नजर के सामने में है। ये मैं बोलना भी नहीं चाहता, मगर आप खुद होशियार है, आप जानते हैं, आपके नजर सामने में है। ये कहीं ना कहीं ये डेटा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जो मामला होने जा रहा है, जो होने को है, वो बहुत ही टफ होने वाला है। आपको एक चीज मैं, रिपोर्ट 2019 के मुताबिक 10 लाख अमवात हुई है जहेज के मामले में लेकर के, और वहां पर अगर कुछ भी कहते आवाज जवाबदेही का मामला नहीं रहता है, समाजी तहफ्फुज का मामला है, रजायत की कमी है, इक़्तिदार में खातिन की नुमाइंदगी की कमी है, हकीकी उजरत जो और जो की आबादी वाले लोग हैं, बच्चों की अम्मात है, देही मकरूज है, जो कर्ज में देही किसान लोग जो कर्ज में डूबे हुए हैं, कानून की हुक्मरानी का मामला है, कत्ल का फैलाव है, खातून के खिलाफ जराइम का मामला है। तो ये सारे मामला है। यही डेटाबेस जो बेंगलोर की डेटाबेस एजेंसीज है, उन्होंने 2016 में भी डेटा रिलीज किया था। उस वक्त यूपी को 12वां मकाम हासिल था, आज 18वें मकाम पे है, तनज़्ज़ुल की सबसे नीचे स्तर पर, सबसे नीचे पायदान पे है। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या इस बार भी यूपी में हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट होगा, मंदिर मस्जिद के नाम पे होगा, या तरक्की के नाम पर होगा, डेवलपमेंट के नाम पर होगा, कि विकास के नाम पर होगा। ये सीधा बात जब इलेक्शन में, जब पार्टियां प्रचार प्रसार में उतरेंगी, उस वक्त समझ में आएगा। मगर मैं एक ही चीज जानना चाहता हूं, अगर आपकी कोई भी पार्टियां आपके मसाइल को लेकर के बातें नहीं करती है, आपने जिसको मौका दिया 5 साल तक उन्होंने अगर कुछ काम नहीं किया है, तो उसे वोट दे करके फिर इस बार बेवकूफ बनने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है।
किसी भी नेतागण के बातों में नहीं आना है। आपका स्टेट तरक्की करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का माहौल हो, आपके बच्चे अच्छे माहौल में जिंदगी गुजारे, माहौल में आलूदगी से पाक हो, औरतों का सम्मान हो, बच्चियों का इज्जत मिले, तालीम मिले, सेहत का बेहतर निजाम हो। ये सारे मामलों को लेकर के इलेक्शन इस बार लड़ा जाएगा। और जो इलेक्शन के जो पैरामीटर थे मैंने बता दिया, 3 फैक्टर के बना पे जो इलेक्शन हुए हैं, मगर देखते हैं आगे आगे, देखते रहिए क्या होता है। उधर अखिलेश यादव जी भी अपने चचा से गले मिल चुके हैं। हो सकता है कि अखिलेश यादव की चचा के पार्टी से भी अलायंस हो जाए। प्रियंका गांधी भी जयंत चौधरी से मुलाकात हो चुकी है। आरएलडी क्या सोचती है उसके बारे में देखना है। बीएसपी का क्या प्लान रहता है, मायावती जी का क्या प्लान रहता है, सब आने वाली बात है। मगर मेरा काम है आपको सही रास्ता बताना, सही चीजें बताना। इसलिए कि जो देश में बड़ी मीडिया हाउस है, मैं तो मोदी मीडिया सभी लोग जानते हैं, लोग बोलते हैं, मैं उनको बड़ी मीडिया हाउस बोलता हूं। वो मीडिया हाउस को ये डेटा को, ये इंडेक्स को दिखाने का वक्त नहीं है, इसलिए कि ये पर्दा फाश हो जाएगा। पर्दाफाश करना नहीं चाहते सारे मीडिया चैनल। हिंदू मुसलमान, हिंदुत्व, मंदिर मस्जिद, आपने ऐसा बोला, आपने वैसा बोला, अब ऐसी ये करेंगे, फला ये करेंगे, उससे कुछ होने जाता वाला नहीं है। अगर आपको डिबेट करवाना ही है, देश तरक्की कर रहा है कि नहीं उसके मुताबिक आप जो है डिबेट करवाइए। और देश कहां जा रहा है, अर्थव्यवस्था देश की चरमरा चुकी है। अर्थव्यवस्था का हालत यह है कि लोगों को समझिए, लोग भूखे भी मर रहे हैं, लोग नौजवान लोग नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास कोई भी, स्टेट गवर्नमेंट हो यूपी की या देश की सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी ब्लू प्रिंट नहीं है। ऐसी सूरत हाल में देश का हर व्यक्ति परेशान है, कोरोना का अपना मार है, लोग परेशान है। ऐसी सूरत हाल में आप देखते रहिए सरप्रस्त न्यूज लाइव। डीजे महबूब रजा सिद्दीकी के साथ आपने अगर अभी तक सरप्रस्त न्यूज लाइव को यूट्यूब पर, फेसबुक पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि आपकी आवाज है, हम सच आपके सामने में लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ।